हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक A to Z में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का प्रश्नावली 5.4। देखिए, ये सभी क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। वर्गमूल ज्ञात करना है भाग विधि द्वारा। वर्गमूल हम लोग दो विधि से ज्ञात करते हैं, एगो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, एगो भाग विधि द्वारा। इसमें बोला है भाग विधि द्वारा ज्ञात करने के लिए, तो भाग विधि द्वारा ज्ञात कैसे करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को 1 से लेकर 10 तक, बस केवल 1 से लेकर 10 तक वर्ग याद करना है। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। देखिए, पहले इसको बनाने से पहले आप लोग को वर्ग 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 7। बस इतना ही आपको याद रखना है, बकिया बन जाएगा। देखिए भाग विधि से कैसे बनाते हैं, और इसको इस फॉर्म में लिखेंगे 2304 हो गया। इसको ऐसे लिखेंगे। अब पीछे से यानी दाएं बगल से जोड़ा बना देंगे, जोड़ा जोड़ा 2 जोड़ा हुआ। अब देखिए क्या करना है, जो फर्स्ट ये 23 है ना, ये दोनों 23 हो गया। तो 23 देखेंगे किसके वर्ग में आ रहा है। अगर पूर्ण वर्ग में आ रहा है तो लेंगे, और नहीं आएगा इससे 23, अगर 23 किसी का वर्गमूल नहीं होगा यानी वर्ग नहीं होगा तो उससे कम लेंगे। सबसे पहले पीछे से जोड़ा बनाएंगे और पहला जोड़ा देखेंगे, अगर वर्ग में आ रहा है तो उसको लेंगे, नहीं तो कम लेंगे। तो 23 देखिए किसी का वर्ग में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इससे कम 16 आ रहा है। देखिए 25 लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, कम लेना है तो 16। तो 16 किसका वर्ग है, 4 का, तो 4 इन दोनों 4 को गुणा कर देते हैं, इन दोनों 4 को गुणा करते हैं, गुणा करके यहाँ लिख देंगे, 4 चौक का 16 हो जाएगा। यहाँ माइनस करेंगे, इसी 4 को लिख करके यहाँ जोड़ कर देंगे, ये हो जाएगा 8 जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए 13 में से 6 हो गया 7, ये कट जाएगा। अब देखिए उसके बाद एक अंक नहीं 2 अंक पे है तो दोनों जोड़ा उतारेंगे, इसको हो गया। देखिए 400 704 हो गया, ठीक है। अब देखिए देखना लास्ट में 4 है, तो उसमें भी देखना है किसके वर्ग के लास्ट में 4 है, 2 का है और 8 का है। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे 2 रखते हैं, 2 रखते हैं, देखिए 2 रख के देखते हैं, 4 8 दूनी 16, 164 है, नहीं आया तो 2 नहीं रखेंगे। उसके बाद क्या रखेंगे, 8 रख के देखते हैं आता है कि नहीं। तो यहाँ पे 8 रखिए, यहीं पे 8 से गुणा कर देंगे, 8 8 64, 64 के 4 हाथ बचा 6, फिर 8 8 64 और 6 70 आ गया है ना, 704 704। तो यहाँ पे 8 रखेंगे, तो जब यहाँ पे 8 रखेंगे तो इसी 8 को यहाँ लिख के गुणा कर देंगे, और इसी 8 को यहाँ पे रख देंगे। समझ आए ना। देखिए 8 8 64 के 4 हाथ में बचा 6, 8 8 64 अच्छा 70, घटा दीजिए, कट जाएगा कट जाएगा कट जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, 48। इतना का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 48। सेकंड क्वेश्चन समझिए, नहीं समझ में आया तो सेकंड समझिए। सेम इसको लिखेंगे 4489, इसको फेर देंगे, पीछे से जोड़ा बनेंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 2 जोड़ा हो गया। अब क्या करना है, देखना है ये 44 है ना, तो देखना है किसका वर्ग है 44। अगर किसी का वर्ग नहीं है तो इससे कम लेंगे, अगर वर्ग है तो वर्ग लेंगे। तो देखिए 44 किसका वर्ग है, किसी का वर्ग है जी, 7 का 49 है, 6 का 36 है, तो इससे कम लेंगे, 6 का लेंगे, 6 यहाँ पे रखिए, 6 अब 6 में 6 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 36, माइनस कर देंगे, इसी 6 को यहाँ लिख के जोड़ देंगे, ये 6 6 12 हो जाएगा। अब देखिए 14 में से 6 गया 8, ये वो दे दिया तो ये कट गया। अब ये दोनों साथ में उतारेंगे, 889 हो गया। अब देखिए लास्ट अंक देखिएगा, केवल लास्ट अंक देखिए 9 देखिए यहाँ पे एगो 3 का है और एगो 7 का है, ठीक है। तो देखिए अगर मान लीजिए मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को, 12 है ना, यहाँ पे 3 रख के देखिए, तो 3 3 का 9, 3 दूना 6, 3 कम 3, बहुत कम हो जा रहा है, 800 से बहुत कम हो जा रहा है। तो अब 3 के बाद क्या रखेंगे, एक बार 7 रख के देखते हैं। हाँ देखिए 9 लास्ट में 7 का भी है, तो 7 रख के देखते हैं, 7 7 49, 49 के 9 हाथ में बचा 4, 7 दूनी 14 4, 18 के 8 हाथ में बचा 1, 7 कम 7, 1 और 8 आ गया। तो यहाँ पे 7 रखिए, यहाँ पे 7 रखेंगे, गुणा कर देंगे, तो यहीं 7 यहाँ रखेंगे,
तो ये गुणा करेंगे 7 7 49, 7 दूनी 14, 4 18 के 8 हाथ में बचा 1, 7 एकम 7, 1 और 9 8 हो गया, कट गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 67। बी नंबर का आंसर कितना हो गया 67। अब तीन नंबर पाइए, बस कुछ नहीं करना है, जैसा लिखा वैसे उतार दीजिए, हो गया। इसको पीछे से जोड़ा बना दीजिए, जोड़ा बन गया। अब देखना है 34 किसके वर्ग में आता है। 34 किसी का वर्ग में आता है 34, देख लेते हैं। देखिए किसी का वर्ग में नहीं है 34, तो उससे कम लेंगे 25 है, या ज्यादा 36 है, तो कम लेंगे 25। 5 का वर्ग है तो 5 लिखो यहाँ पे, 5 5, तो 5 में 5 से गुणा करेंगे 25 हो जाएगा, यहाँ पे घटाइए, इसी 5 को लिख के यहाँ पे जोड़ दीजिए, 10 हो जाएगा। ये 5 से 5 में गुणा किया 25 हो गया। अब देखिए 4 में से 5 नहीं घटेगा, आरसी लेंगे, 14 में से 5 गया 9, ये कट जाएगा, फिर जोड़ा उतारेंगे, 981 हो गया। अब देखिए देखेंगे एक किसके किसके वर्ग के अंत में आता है, तो एक का आता है और देखिए ये 9 के आता है। तो मान लीजिए यहाँ 1 से 1, मान लीजिए यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 से 1 होगा, ये बहुत कम हो जा रहा है, तो 9 रख के देखते हैं। तो 10 है, यहाँ पे 9 रखेंगे, तो 9 9 81, 81 के 1 हाथ में बचा 8, 9 में 0 से गुणा करेंगे, 0 8 जोड़ेंगे तो 8, 9 एकम 9, 9 बार में आ जा रहा है, यहाँ 9 रखिए, इसी 9 को यहाँ रख के गुणा कर दीजिए, तो ये इतना आ जाएगा। इसी 9 को यहाँ रख देंगे, ये कट गया। तो इसका आंसर कितना आ गया, 3 नंबर का आंसर 59 यानी 59 आ गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिए, 529, पीछे से जोड़ा बनाइए। देखिए एक जोड़ा बन गया, अब एक बचा केवल 5, तो आप 5 देखेंगे किसका वर्ग में आता है, किसी के वर्ग में है 5 नहीं ना है, किसी का वर्ग में 5 नहीं है। तो देखिए 3 के करेंगे तो 9 हो जाएगा, 2 के करेंगे तो 4, उससे कम कम का लेना है, एकदम जस्ट कम। तो 2 से 2 दूनी के 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा, इसी 2 को यहाँ लिख के जोड़ देंगे, उतार दो 2 और 9। अब देखिए 9 आ गया यहाँ पर, तो देखेंगे 9 किसके किसके अंत में है, तो एगो 9 3 के है, एगो 7 के, तो 3 रख के देखते हैं यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए 4 की जगह 3 रख दीजिए, 3 3 का 9, 3 4 का 12 आ जा रहा है, तो 3 रखेंगे, 3 3 का 9, 3 4 का 12, इसी 3 को यहाँ रख देंगे, हटा दीजिए, कट गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 23। आशा करता हूँ आप लोग को बहुत अच्छे समझ में नहीं आया होगा, नहीं आया तो इस क्वेश्चन पे आ जाइए 5 नंबर पे। देखिए 32 49, पीछे से जोड़ा लगा दीजिए, इसको बाउंड्री लाइन कर दीजिए। अब देखिए देखेंगे 32 किसके वर्ग में आता है, किसी के वर्ग में है जी नहीं है, 36 है या 25 है, तो छोटा वाला लेंगे, कम जस्ट छोटा वाला, 5 से कर दीजिए, 5 बचे 25, इसी 5 को लिख के यहाँ जोड़ दीजिए, 10 हो जाएगा। 12 में से 5 गया 7, कट गया, 4 9। अब देखिए देखेंगे 9 किसके वर्ग के अंत में है, 3 का है और 7 का है, 2 को क्या है ना जी, तो मान लीजिए यहाँ पे 10, यहाँ पे रख दीजिए 3, 3 3 का 9 0 3 नहीं हो रहा है, तो अब यहाँ पे रखिए 7 रखिए, 7 7 49, 49 के 9 हाथ में बचा 4, 7 0 0 4 जोड़ेंगे तो 4, 7 एकम 7 आ जा रहा है। यहाँ पे क्या रखेंगे 7 7, 7 से गुणा कर देंगे, इसी 7 को यहाँ ला देंगे, 7 से गुणा कीजिए, 7 7 49, 7 0 0 4 4, 7 एकम 7, कट गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 57। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 69, लिख दीजिए 13 69, पीछे से जोड़ा बनाइए, क्या बच गया 13, 13 किसी का वर्ग है, देखिए तो नहीं है, किसी का भी वर्ग 13 नहीं है, तो देखिए यहाँ पे 16 हो जा रहा है, यहाँ पे 9, 3 का ले लेंगे, 3 3 का 9, 4 बचेगा, 6 9 उतार दीजिए, इसी 3 को लिख के जोड़ दीजिए, 6 हो गया। अब देखेंगे 9 किसका है, 3 का है और 7 का है, तो 3 से तो होगा नहीं, 7 रखते हैं, 7 7 49, 7 6 42, अच्छा 46, यहाँ भी 7 रख देंगे, कट गया। इसका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 37।
अब देखिए 7 नंबर 5776, पीछे से जोड़ा बनाइए। अब आ गया 57, पहला जोड़ा 57 है। 57 किसी का वर्ग में है नहीं है, या तो 64 है या 49 है, तो इससे छोटा वाला लेते हैं जस्ट 49 ले लीजिए 7 से, 7 7 है 49, इसी 7 को लेके यहाँ पे जोड़ दीजिए 14 हो जाएगा। यहाँ पे 7 में से 9 नहीं घटेगा तो 17 में से 9 गया 8, ये कट गया 7, अच्छा उतार दीजिए। अब देखिए देखना है कि 6 किसके किसके अंत में है, तो 6 देखते लेते हैं, एगो 4 के अंत में है और एगो 6 के अंत में है। या तो 4 से करेंगे या 6 से करेंगे, तो 4 से करेंगे तो 400 से कुछ ज्यादा होगा, 6 से करते हैं। 6 6 36 के 6 हाथ बचा 3, 6 चौका 24 और 3 27 के 7 हाथ बचा 2, 6 व 2 8 हो गया। तो जब यहाँ 6 रखें तो यही 6 यहाँ रख देंगे, आंसर में क्या हो जाएगा 76 76। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 8 नंबर 7 9 2, पीछे से जोड़ा बना दिए। अब देखिए देखेंगे 7 9 यानी 79, 79 किसी का स्क्वायर है या नहीं है, देखिए किसी का नहीं है तो उससे कम लेंगे। मान लीजिए यहाँ 9 पे कर रहे थे 81, ज्यादा हो जा रहा है तो 8 ले लेंगे 64, 8 ले लेंगे तो 8 में 8 से गुणा कीजिए, ये हो जाएगा 64, 64 5 बचा 1 बचा, इसी 8 को लेके यहाँ पे जोड़ दीजिए 16 हो जाएगा। अब 2 अब देखेंगे एक किसके किसके अंत में है, तो एगो 1 के है या एगो 9 के है, तो 1 रखेंगे तो 161 आएगा, 9 रख के देखते हैं तो 9 9 81, 81 के 1 हाथ बचा 8, तो 9 6 54 और 6, 9 6 54 और 6 60 हाथ 62, 62 के 2 हाथ में बचा 6, 9 व 6 15 आ गया। इसी 9 को यहाँ लिख देंगे, गुणा कर दीजिए, ये कट गया, इसका आंसर कितना है 89। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा, अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं।